ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 44। देवकी और वसुदेव जेल में बंद इस प्रकार रह रहे थे कि उनमें और पागलों में कोई भेद कर पाना कठिन था। उन्हें ना अपना कोई होश था, ना अपने वस्त्रों का, ना ही शरीर का। तन पर बहुत ही मैले और फटे कपड़े, सिर पर बड़े बड़े बाल जो बुरी तरह उलझे हुए थे। शरीर सूख कर कांटा हो गया था। ना उन्हें अपने खाने का होश था, ना पहनने का। गुमसुम चुपचाप बैठे रहते। उन्हें अपने 6 पुत्रों के मारे बहुत ही अधिक शोक था और वे उन्हीं के दुख में डूबे रहते। इस प्रकार रहते हुए जब उनके जेल जीवन का दूसरा वर्ष चल रहा था तो देवकी ने 8वां गर्भ धारा। किंतु क्या चमत्कार हुआ उसी समय से कि देवकी और वसुदेव में एकदम परिवर्तन आ गया। जहां वे सूख कर कांटे हुए जा रहे थे, वहां अब वे स्वस्थ, फुल्लित, पूर्ण विकसित कमल से खिल उठे। उनमें एक अद्भुत कांति आ गई। देवकी और वसुदेव इतने अधिक स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगे पहले कभी नहीं थे। जेल में जिस कमरे में देवकी रहती थी वह एक बहुत ही मनमोहक सुगंध से महकने लगा। उसमें से सदा एक प्रकाश और संगीत की चित्ताकर्षक स्वर लहरी उठती रहती थी। विस्मयकारी अद्भुत दृश्य दिखाई देने और ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। देवकी और वसुदेव इन सब का पूर्ण रूप में अनुभव हो गया था, किंतु कंस को यह सब कुछ बताने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वे उससे बहुत ही अधिक भयभीत थे कि वह निर्मम हत्यारा कहीं टुकड़े ना कर दे। वे अपने होने वाले पुत्र के अद्भुत भविष्य के संबंध में बहुत ही व्यग्र और चिंतित थे और सदा उसके विलक्षण भविष्य के संबंध में उत्सुक और थे। उधर कंस वह भी जान गया था कि अब उसका समय निकट आ पहुंचा है और वह बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, किंतु फिर भी वह और मद में बिल्कुल अंधा हो गया था। वह अपने साम्राज्य का एक छत्र सम्राट था। उससे कोई प्रश्न नहीं कर सकता था कि वह क्या और क्यों करता है। उसकी षड्यंत्र थी और उसके द्वारा उसने यदु, वृष्णि, भोज और अंधक राजमंडलों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वह इतना स्वेच्छाचारी और क्रूर कि उसने स्वयं अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर रखा था और सदा उसकी इच्छा ही सर्वोपरि थी। जब शुकदेव जी ने यह कथा
महाराज परीक्षित को सुनाई उठे। ओहो, क्या मूर्खता थी यह भली प्रकार जानते हुए भी कि मेरा अंत सन्निकट है, यह जानते हुए भी कि जो आकाशवाणी हुई थी वह निश्चित रूप सिद्ध होगी, कभी असत्य नहीं हो सकती। क्या कभी कंस ने अपने क्रूर कृत्यों और जघन्य पापों पर मोह, क्रोध और अभिमान के अंधे पद पर विचार नहीं किया? यह वास्तव में एक अविश्वसनीय सी बात लगती है। यह सुनकर शुकदेव जी हंसे और बोले, हे सम्राट परीक्षित, आप सोचते हैं इनको अपने अंत समय का पहले से ही पता चल जाता है। वे तुम्हारे समान अपना सारा समय भगवान के ध्यान, नाम स्मरण और उनकी कीर्ति और यश के गुणगान सुनते हैं। यह सब कुछ भूलकर भगवान के दर्शन के लिए जो स्वयं काल स्वरूप हैं व्यग्र उठते हैं। किंतु भगवान के दर्शन की जो पिपासा और तड़फ तुम्हारे हृदय में है, तो पूर्व जन्म के बहुत ही शुभ और महान कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। अपने आप अचानक उत्पन्न नहीं होती। तनिक अपनी और कंस की तुलना तो करो कि जब तुम्हें कि तुम्हारा अंत समय सन्निकट है तो तुमने क्या किया, और जब कंस को यह पता चला कि अब उसका अंत निकट आ रहा है तो उसने क्या किया। बस विचार और आचरण की जो प्रवृत्ति तुमने और कंस ने अपनाई, वे ही क्रमशः दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जो दैवी संपदा से संपन्न हो, सदा सत्कर्मों में लीन मन से, विचार से और कर्म से सीधे और सच्चे मार्ग पर चलते हैं, सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखते हैं, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं, सदा भगवान के ही चिंतन और मनन में लीन रहते हैं, ऐसे सात्विक व्यक्तियों के पवित्र हृदयों में ही अंतिम समय में वैसे भाव उठते हैं हृदय में उठ रहे हैं। इसके विपरीत जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे सदा स्वार्थ, अभिमान, मोह, लोभ, घृणा, द्वेष, हिंसा और इसी प्रकार के अपराधपूर्ण कुकृत्यों में लगे रहते हैं, और अंत समय में भी उनके हृदय में इसी प्रकार के विचार उठते हैं और उनका नाश होता है। इसी कारण संपदा से संपन्न व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो कैवल्य परम पद पाते हैं, और आसुरी संपदा वाले बंधनों में बंधे नरक भोगते हैं। देखने वाले को तो लगता है कि जब उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की मृत्यु होती है, दोनों ही देह त्यागते हैं, शरीर का अंत हो जाता है, किंतु वे जो लक्ष्य प्राप्त, जिस धाम में पहुंचते हैं, वे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य के जो विचार होते हैं, उसी के अनुसार ही वह कोई लक्ष्य प्राप्त करता है। अंत तो सबका होता है, किंतु अर्जित और प्राप्त करने योग्य इस जीवन में प्रभु दर्शन की प्राप्ति है। लेकिन यह बड़ी विचित्र और कठिन बात है। मैं जैसी कि कहावत है, बुद्धि उल्टी हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वास्तव में जिनका विनाश होता है, जिन्हें अपने पाप कर्मों ना होता है, उनकी ही बुद्धि उल्टी होती है। मृत्यु के भय से तड़फते और अशांत रहते हैं, किंतु जिन पर भगवान की कृपा होती है, जिनका भगवान उद्धार करना चाहते हैं, उनके शुभ कर्मों के फलों के आधार पर वे अपने अंत समय में और भी अधिक दृढ़ता के साथ भगवान के चिंतन, मनन और स्मरण में लीन हो जाते हैं। वे विशुद्ध और निर्मल हैं और अंत समय में शांत और निर्भय मृत्यु के आलिंगन के प्रति प्रतिपल तैयार रहते हैं। जब शुकदेव जी इस प्रकार समझा रहे थे, महाराज परीक्षित ने उनसे नहीं
ना तो यह मेरे वर्तमान जीवन के कर्मों का सुफल है और ना ही यह मेरे पूर्व जन्मों का ही फल है। यह तो मेरे पितामहों और पिता के शुभ कर्मों के प्रति मैं इस पथ की ओर निर्देशित हुआ हूं और सर्वोपरि है आपके महान ज्ञान की ज्योति का प्रकाश जिससे यह सारा पथ आलोकित हुआ है और भगवान परम अनुग्रह जिसके प्रभाव से मेरे हृदय में यह भक्ति और समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। वास्तव में यह सत्य है कि जैसी संगति व्यक्ति को मिलती है, संगति या कुसंगति, उसी के अनुसार उसका उद्धार या पतन होता है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सदृश महाब्रह्म ज्ञानी का सत्संग प्राप्त। यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि जन्म से ही मुझे भगवान का अनुग्रह और संरक्षण प्राप्त हुआ। सत्पुरुषों की संगति में ही ढला हूं, पला पोषा और सदा न्यायप्रिय और उच्च नैतिक आदर्शों वाले संगी साथी और सहयोगी मिले। महान विद्वानों से परिचय और प्रेम तथा अपने महान पितामहों के महान का सदा प्रेरणा प्राप्त होती रही। मैं अपने विद्वान, विवेकी और न्यायप्रिय मंत्रियों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का इतनी अच्छी प्रकार पालन किया कि और जनता के प्रेम और सम्मान के पात्र बने रहे। इतना सब कुछ क्या केवल मेरे ही प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उपलब्ध हो सकता था? कोई बीज कितना भी अच्छा हो, यदि भूमि उपयुक्त ना हो, उपजाऊ ना हो, खाद पानी और अच्छी देखभाल ना हो, तो भला फसल अच्छी कैसे प्राप्त होगी? मेरे आदर्श कितने भी उच्च और महान क्यों ना हो, यदि में परंपराएं महान ना रही होती जिनकी नींव मेरे पूर्वज रख गए थे, यदि महान विद्वान लोग तथा महर्षि और मुनिजन मुझे सदुपदेश देना और मेरे करने हित उपलब्ध नहीं होते, कार्य करने वाले कर्तव्यपरायण और सत्यनिष्ठ मंत्रीगण ना होते, प्रजा आदर्शों को समझने और पालन करने वाली न, तो सारे उच्च और महान आदर्श दूध के उस सुंदर और आकर्षक बर्तन के समान होते जिसमें भीतर कहीं दही लगा होने के कारण दूध फौरन फट जाता है। दूध बर्तन में तभी टिक सकता है जब पात्र दूध रखे जाने के लिए पूर्ण स्वच्छ और उपयुक्त हो। यदि मेरे आदर्शों को वे अपना आदर्श समझकर कार्य ना करते तो कपूर की तरह उड़ जाते और अपनी चापलूसी करने वालों के चंगुल में पड़कर मैं बुराइयों का घर बन गया होता और दूसरा क्रूर कंस कहलाता। इसलिए मैं तो इस सोचता हूं कि कंस के पाप कर्मों का उत्तरदायित्व किसी एक सीमा तक कंस के मंत्रियों, दरबार के विद्वानों और पंडितों, उसके परामर्शदाताओं और शुभ चिंतकों तथा जनों को भी है, क्योंकि किसी भी राज्य में जो बुराइयां होती हैं वे किसी न किसी रूप में उस राज्य के विद्वानों, मंत्रियों, वरिष्ठ जनों तथा प्रजाजनों में होती हैं और उन पर प्रभाव पड़ता है। मेरे इस कथन की सत्यता की पुष्टि तो आप ही कर सकने में समर्थ हैं, किंतु इन सब बातों से, व्यक्तियों और उनके दोष गुणों के विश्लेषण से मेरे अपने जीवन के अंतिम क्षण में इन सब बातों में क्यों व्यर्थ गवाऊं? हे गुरुवर, अब तो आप मेरा प्रत्येक क्षण अपनी अमृत वाणी से और मेरे प्राण धन गोपाल की कथा सुनाकर पावन बना दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक हुए और फिर आंखें बंद कर दत्त उत्कंठा के साथ प्रमुदित मन से सुखदेव जी से आगे की कथा सुनने लगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वास्तव में देवकी के 7वें भगवान ने उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान शेष जी ही देवकी के उस गर्भ में थे,
योग माया के सहयोग से गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी स्थित कर दिया था। रोहिणी के उस गर्भ से जो बालक जन्मा वह बड़ा ही बलवान तथा आकर्षक था और अत्यंत भोला, विनम्र और बुद्धिमान भी था। कुल गर्ग जी ने उस बालक का नाम बलराम रखा, क्योंकि वह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जन्मा था। इसलिए उस बालक का नाम संकर्षण भी रखा। देवकी के 8वें गर्भ का 9वां माह चल रहा था। देवकी और वसुदेव के प्राण हथेली पर थे कि न जाने किस क्षण क्या हो। बच्चा न जाने कंस क्या करेगा। एक से एक भयानक कल्पनाएं उठती थीं। वे असहाय और दुखी थे। भूख और नींद दोनों ही भाग गई। गर्भ का निकल गया तो कंस और भी अधिक सावधान और कठोर हो गया तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन्म लेते ही बालक को कहीं वहां से गायब ना कर दिया जाए, भी अधिक कड़ा बंदोबस्त किया। उसने आदेश दिया कि देवकी और वसुदेव को उनकी कोठरी में भी हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर रखा जाए। कोठरी के दरवाजों को और अधिक जाए। जेल के दरवाजों और चारों ओर अधिक सशक्त और बलशाली सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। उसने कड़े आदेश दिए कि हर 5 मिनट बाद किया जाए कि कोठरी में दोनों कैदी मौजूद हैं। कंस बहुत ही बेचैन था कि न जाने बालक के जन्म लेने पर उसका क्या होगा। उसकी स्वयं की भी नींद भाग गई। बहुत सशंकित और चिंतित था, किंतु ईश्वर की इच्छा को कौन रोक सकता है। होनी प्रबल है। क्या ईश्वरीय रहस्य की कोई थाह पा सकता है? क्या उसे कोई पता है? मूर्ख हैं वे लोग जो सत्य को पा नहीं सकते। ईश्वर की सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य को समझ नहीं सकते। जिनका न ईश्वर में विश्वास है, सदा जाल में बने रहते हैं कि सब कुछ उनके प्रयासों से ही होता है, उनकी योजनाओं से ही उनकी रक्षा हो सकती है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर की कृपा के बिना किसी को नहीं मिल सकती। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। परंतु इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि निष्क्रिय और अकर्मण्य बन जाएं और हाथ पर हाथ धरकर जो कुछ होना है अपने आप होगा ही। सब कुछ जब प्रभु की इच्छा से ही होता है, मनुष्य को प्रयास करने की क्या आवश्यकता। यह दृष्टिकोण दूषित है। मनुष्य का कर्तव्य उसके लिए अनिवार्य है कि वह कर्म करे। भगवान ने जो कुछ शक्ति, बुद्धि, विवेक, कौशल दिया है, उनका सदुपयोग करे। फिर यह चिंता ना करे कि उनका क्या परिणाम निकलेगा। कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ दे, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना प्रत्येक कर्म व्यर्थ हो जाएगा। एक रात कारागार की कोठरी के फर्श पर पड़े हुए देव की प्रसव पीड़ा होने लगी। वह उसी क्षण दीपक की लौ को देखते हुए ध्यान करने लगी और अपने आप से प्रश्न करने लगी, अब मुझे क्या होगा? मेरे साथ क्या हो? मेरे भविष्य में आगे अब और क्या लिखा है? अचानक दीपक की लौ बुझ गई और सघन अंधकार छा गया। उस अंधकार में उसे एक प्रकाशवान अपनी दिव्य आभा बिखेरती हुई सामने दिखाई दी। उसे विस्मय हुआ कि वह कौन हो सकता है। भयभीत हुई उसने वसुदेव को पुकारा। वह सोच रही थी कि कंस तो नहीं आ गया। संदेह और भ्रम में पड़ी उस आकृति को पहचान पाने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पा रही थी। अचानक ही उस आकृति का रूप चतुर्भुज रूप था। शंख, चक्र और गदा धारण किए चतुर्हस्त अभय मुद्रा में थे। मंद, मधुर, विनम्र और स्पष्ट वाणी में कहा,
मत हो, मैं नारायण हूं। मैं ही कुछ क्षण पश्चात तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जैसा मैंने तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप किए थे और वचन दिया था, मैं तुम्हारे सारे संकट दूर कर दूंगा। मेरे संबंध में उत्सुक मत हो, किंतु जो नाटक होने वाला है उसे दृष्टि बनकर देखते रहो। 14 भुवनों में ना तो अभी तक कोई ऐसा उत्पन्न हुआ है और ना ही होने वाला है जो मुझे तनिक सी भी क्षति पहुंचा सके। इस बात में विश्वस्त रहो, अपने में कोई संदेह या भय मत रहने दो। जो बालक तुम्हें होगा उसके प्रति प्यार और मोह के कारण यदि तुम्हें तनिक भी चिंता या भय अथवा मन में कोई शंका होगी तो तत्काल कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होगा कि उससे मेरी प्रवृत्ति प्रकट हो जाएगी। जैसे ही मैं जन्म ग्रहण, तुम्हारी हथकड़ियां और बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ेंगी, कारागार के द्वार खुल जाएंगे। उसी समय बिना किसी को ज्ञात होने देते हुए मुझे गोकुल ले और नंद के घर में उनकी पत्नी यशोदा की बगल में लिटा देना और उसकी बगल में से उसी समय जन्मी कन्या को उठा लाना। यशोदा को भी इसी समय प्रसव रही है, वह उस बालिका को जन्म देने वाली है। उस कन्या को लाकर अपने पास जेल में रखना, तब कंस को सूचित करना। जब तक तुम कंस को समाचार तब तक ना तो मथुरा में और ना ही गोकुल में तुम्हें कोई देख पाएगा और ना ही पहचान पाएगा। मैं इसकी पूर्ण व्यवस्था कर दूंगा। देवकी और वसुदेव को दिव्य स्वरूप के दर्शन और आश्वासन देकर वह स्वरूप पुनः एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया और कुछ पश्चात एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्म मुहूर्त था। विष्णु की माया ऐसी व्यापी कि सब निद्रा में ग्रस्त हो गए। मुहूर्त में सुबह के 3:30 बजे थे। सारे चौकीदार, पहरेदार बेसुध अचेत थे, मानो काट के लकड़े पड़े हों। वसुदेव कड़ियां और बेड़ियां उसी क्षण स्वतः ही खुलकर नीचे गिर गई। जेल के दरवाजे खुल गए। यद्यपि सघन अंधेरी रात्रि थी, फिर भी हर्ष से कूक उठी और तोते स्वर्गिक आनंद की घोषणा करने लगे। आकाश में तारों की जगमगाहट तेज हो गई, मानो वे प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। इस अवसर पर जल वर्षा कर रहे थे। आसपास पक्षी मधुर स्वरों में कलरव गान कर रहे थे। वसुदेव ने तत्काल अनुभव किया कि यह सब अब से हुआ है, भगवान के जन्म लेने के शुभ संकेत हैं। जैसे ही उन्होंने नवजात शिशु पर दृष्टि डाली तो विस्मित रह गए। वसुदेव को अपनी विश्वास नहीं हुआ कि क्या यह सब कुछ सच था, कोई आंखों का भ्रम या स्वप्न तो नहीं था। वह जड़वत खड़े रह गए, मानो एक खंभा है। हे महाराज, उस बालक के चारों ओर दिव्य आलोक का प्रभा मंडल घिरा हुआ था और बालक जन्मते ही माता और पिता को देखकर हंसा तथा ऐसा लगा कि वह ही वाला हो। हां, उन्होंने सुना वह कह रहा था, अब मुझे बिना किसी विलंब के गोकुल ले चलो। वसुदेव अब निर्भय थे। उसी क्षण बिना किसी विलंब के एक टोकरी ली और उसमें अपनी एक धोती बिछाकर बालक को लिटा दिया और ऊपर से देवकी की एक पुरानी साड़ी बालक को ओढ़ा। उसको लेकर जेल के दरवाजे से बाहर निकल गए
और सारे रक्षक और सिपाही सोते ही रहे। जैसे ही वे बाहर निकलकर चलने लगे तो पानी पड़ रहा था। उन्हें चिंता हुई कि नवजात शिशु भीग जाएगा, किंतु जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित थे। शेषनाग अपना फन फैलाए शिशु की बूंदों से रक्षा कर रहे थे। मार्ग के पग पग पर वसुदेव जी को शुभ शकुन हो रहे थे। यद्यपि सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, किंतु जलाशयों में कमल खिल चुके और वसुदेव जी की ओर झुक रहे थे। यद्यपि रात अभी अंधेरी थी, बादल छाए थे, चंद्रमा के प्रकाश की कोई आशा नहीं थी, किंतु फिर भी शायद चंद्रमा भगवान के लालच से बादलों में झांक रहे थे और वसुदेव जी के सारे मार्ग में चंद्रमा का प्रकाश केवल उस टोकरी पर पड़ता रहा जिसमें शिशु था। वसुदेव नंद के घर में घुसे, बालक को यशोदा के पास लिटा दिया और वहां लेटी उनकी उसी समय जन्मी कन्या को उठाकर बांस की उस टोकरी में रख लिया कर मथुरा से अपने बालक को लाए थे और उसी समय लौटकर उस कन्या को देवकी के गोद में दे दिया। जैसे ही उन्होंने उस कन्या को देवकी की गोद में दिया, देव अपने आप को और अधिक न रोक सके। उनकी आंखों में आंसू बह चले और वे भाव विभल होकर रो पड़े। सुखदेव जी के मुख से अभी ये शब्द निकल कि महाराज परीक्षित जोर से चिल्ला उठे, कृष्ण, हे कृष्ण। सबकी दृष्टि महाराज परीक्षित की ओर मुड़ी और वे सब उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक सर्प महाराज परीक्षित के दाएं पैर के अंगूठे में दंश मारकर बड़ी ही तीव्र गति से भागा जा रहा था। सबको स्पष्ट हो गया कि अंतिम समय का है और उन्होंने भी महाराज परीक्षित के शब्दों को दोहराते हुए वायुमंडल को गुंजित कर दिया। हे कृष्ण, हे द्वारकावासी वृंदावन विहारी। जो अपार वहां एकत्रित था, उसके मुख पर भगवान के नाम और विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कृष्ण कृष्ण कहते हुए महाराज परीक्षित पृथ्वी पर गिर गए। वेदज्ञ पंडित वैदिक प्रार्थनाओं का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। भक्त भगवान का यशोगान करने लगे। योगी, तपस्वी, ऋषि और मुनिजन भगवान के ध्यान और जप में लीन हो गए। मुनिवर सुखदेव जी के भी आंतरिक आनंद के अश्रु ढुलक पड़े। उन्होंने कहा, महाराज गोपाल के पास पहुंच गए। उन्होंने महाराज परीक्षित के अंतिम संस्कार की और स्वयं उसी समय चले गए। कोई भी उन्हें नहीं देख पाया। शुक का अर्थ होता है तोता। हां, शुकदेव तोते के ही समान थे, जिन्होंने वृक्षों का भागवत रूपी पका, मधुर, रसीला और अमृतमय फल तोड़कर संसार को प्रदान किया, जिसको चखकर और उसका रस सब पोषण प्राप्त कर सकते हैं। संसार इस अमृत फल का रस ग्रहण कर अपनी क्षुधा पिपासा शांत कर बल, शक्ति और संतोष, आत्मिक आनंद प्राप्त करे, मानवता नंद नंदन को प्राप्त करे। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव।
आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। तो भागवत के दशम स्कंद में जिन गोप और गोपियों का वर्णन है, वे गोप और गोपिकाएं भी ऐसी हैं कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान खेलते हैं तो वे भगवान के साथ खेलते हैं। जिसमें भगवान को आनंद होता है वह कार्य करते हैं, और भगवान भी वही कार्य करते हैं जिसमें मां को आनंद हो। भगवान भी यही कार्य करते हैं जिसमें मित्रों को आनंद हो। भगवान भी वही कार्य करते हैं जिसमें सबको आनंद हो। इसलिए भगवान बाबा तो ऐसे इतने दयालु हैं कि एक बार एकनाथ जी ने संकल्प लिया कि गंगोत्री का जल मैं भगवान रामेश्वर को समर्पित करूंगा। ध्यान रखो, रामेश्वरम में भी भगवान बाबा ही विराजमान हैं, तिरुपति में भी भगवान बाबा ही विराजमान हैं, वाराणसी में भी भगवान बाबा ही विराजमान हैं। और वहां तो फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वे भगवान तो विग्रह के रूप में विराजमान हैं, लेकिन यहां तो भगवान साक्षात विराजमान हैं। तो महाराज जी ने संकल्प लिया कि ये जल मैं भगवान रामेश्वर को समर्पित करूंगा। गंगोत्री से श्री भगवान के लिए जल लिया, वो जल लेकर चले जा रहे हैं रामेश्वर, गाते हुए जय जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। साईनाथा विठ्ठला सत्य साई विठ्ठला, साईनाथ विठ्ठला सत्य साई विठ्ठला। शिर्डी वासा विठ्ठला परती वासा विठ्ठला, शिर्डी वासा विठ्ठला परती वाला विठ्ठला। जय जय विठ्ठला जय हरि विठ्ठला, जय जय विठ्ठला जय हरि विठ्ठला, जय जय विठ्ठला जय हरि विठ्ठला, जय जय विठ्ठला जय हरि विठ्ठला। पूर्ण ब्रह्म विठ्ठला साईनाथ विठ्ठला, पूर्ण ब्रह्म विठ्ठला साईनाथ विठ्ठला, साईनाथ विठ्ठला पूर्ण ब्रह्म 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 विठ्ठला, साईनाथ विठ्ठला सत्य साई विठ्ठला, साईनाथ विठ्ठला सत्य साई विठ्ठला। शिर्डी वासा विठ्ठला परती वासा विठ्ठला, शिर्डी वासा विठ्ठला परती वासा विठ्ठला। दया करो विठ्ठला क्षमा करो विठ्ठला, दया करो विठ्ठला क्षमा करो विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला। पूर्ण ब्रह्म
विठ्ठला साईनाथा विठ्ठला पूर्ण ब्रह्म विठ्ठला पूर्ण ब्रह्म विठ्ठला साईनाथा विठ्ठला जय जय विठ्ठला परदिवासा विठ्ठला जय जय विठ्ठला परदिवासा विठ्ठला जय जय विठ्ठला शिरडीवासा विठ्ठला जय जय विठ्ठला परदिवासा विठ्ठला। बस हे साईनाथ, हे दयालु भगवान, आपकी कृपा से यात्रा पूरी हो जाए। पैदल 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 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब गंगोत्री से रामेश्वर पदयात्रा एक बहुत बड़ी बात। पैर सूज गए हैं, पैरों से खून बहने लगा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। बस एक संकल्प है कि भगवान बाबा को रामेश्वरम में जाकर जल चढ़ाऊंगा, भगवान को रामेश्वरम में जाकर जल समर्पित करूंगा। मन की एक बड़ी गहरी इच्छा है। और चलते 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 संत एकनाथ रामेश्वर मंदिर के निकट पहुंच जाते हैं। और मंदिर में जाने के, मंदिर आने ही वाला है, मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। लेकिन रास्ते में एक गधा प्यास के मारे बेहोश लेटा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है। अब गंगोत्री का जल संत एकनाथ जी के पास है। बरसों की पद यात्रा कर कर आए हैं, बरसों पैदल चलकर आए हैं। संकल्प है कि ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है। लेकिन यदि मैंने इस गधे को ये जल नहीं पिलाया तो ये बेचारा निरपराध पशु मर जाएगा। मन में विचार किया, क्या करूं, क्या करूं? तो मन में विचार आया कि अरे मेरे भगवान श्री सत्य साई विठ्ठलनाथ तो सर्वव्यापक हैं। ठीक है, जल विग्रह को नहीं, इस जीव के अंदर भी तो मेरे भगवान ही विराजमान हैं। और जैसे ही महाराज जी ने वो जल उस गधे के मुख में गंगोत्री का जल डाला, वैसे ही गधा तो अदृश्य हो गया और भगवान बाबा प्रकट हो गए। तो संत एकनाथ ने पूछा कि महाराज स्वामी, मैंने तो गधे को जल पिलाया था, जल लाया तो आपके लिए था, रामेश्वरम के विग्रह पर चढ़ाने के लिए, आप पर चढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने इस गधे को जल पिलाया और आप आ गए। तो भगवान ने कहा कि सुनो एकनाथ, रामेश्वरम की प्रतिमा में तो सब लोग रामेश्वरम को देखते हैं, लेकिन जो जीव मात्र में मुझ भगवान को देखता है, मेरा वास्तविक भक्त तो वही कहलाता है। गौवे भी है ना, ब्रज की गौवे भी भगवान से प्रेम करती हैं। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो गौवे उन्हें घेर लेती हैं। भगवान का जब दिव्य वेणु वादन होता है तो गौवे प्रभु को घेर लेती हैं। कोई प्रभु के गाल को चाट रही है, कोई भगवान के हाथ को चाट रही है, और गौओं के बीच में भगवान ऐसे शोभायमान होते हैं कि जरा उस झांकी का दर्शन करिए कि स्वयं भगवान बाबा गौओं के बीच में हैं, अधरों पर बांसुरी है और सब गौओं ने भगवान को घेर रखा है, और घिरे हुए भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
तो कहते हैं कि गौओं के स्तनों से अपने आप दुग्धामृत बहने लगता है, और गौओं को संध्या काल में अपने बछड़ों की इतनी प्रतीक्षा नहीं है जितने भगवान के वेणुनाद के श्रवण की प्रतीक्षा है। गोपियां भी बात कर रही हैं, अरे सखी, वे भगवान सर्वव्यापक, वो भगवान हमें आनंद देने वाले साईं कृष्ण कन्हैया अभी शाम को गौए चराते हुए इस वृंदावन में आते ही होंगे। सुनु सखी कौतुकमेकनेकं नंद गोप निकेतांगना। सुनो सखी, नंद बाबा के यहाँ एक चमत्कार हो रहा है, माँ ईश्वर अम्बा के घर एक चमत्कार हो रहा है। वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा स्वयं साकार रूप में वेणु वादन करते हुए, गौओं को चराते हुए जब गांव में आएंगे तो सखी ऐसा लगेगा जैसे सारी रस की रसवंती हमारे इस वृंदावन में ही बरस रही हो, जैसे सारे रस की रस वर्षा हमारे इस ब्रिज में ही हो रही हो। कैसा कौतुक है! क्या ये सुख वेदांतियों को मिल सकता है? नहीं, निराकारवादियों को भी ये आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए निर्गुण भक्ति तो समझ में आती नहीं है। सगुण भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम है, सगुण भगवान के चरणों में जो आनंद है। निर्गुण मार्ग तो बड़ा जटिल है, वो तो ज्ञानियों का मार्ग है। सगुण भक्ति बड़ी सरल है, सगुण भक्ति बड़ी आसान है। निर्गुण भक्ति में तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। अष्टांग योग करो तो बड़ी मुश्किल है, कब कहां गिर जाए कुछ पता नहीं। लेकिन सगुण भक्ति में तो सगुण भगवान ही आकर थाम लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। वैदिक ऋचाओं से सारी दिशाएं गूंज रही थीं। राम तथा सीता के अभिषेक स्थान के लिए सरयू नदी का पवित्र जल स्वर्ण पात्रों में लाया गया। पंडितों ने उनका स्वस्ति वाचन करते हुए ऋचाओं का गान किया। उनके गान बहुत ही उत्साहवर्धक तथा कर्णप्रिय थे। पिछली रात दासी मंथरा ने घर लौटते हुए प्रजा में प्रसन्नता की हलचल देखी तो किसी से कारण पूछा। उसे पता चला कि रामचंद्र का राज तिलक ही इस प्रसन्नता का कारण था। उसने कौशल्या और सुमित्रा के महलों की दासियों को देखा जो बहुमूल्य रत्न जटित श्वेत साड़ियां पहने जल्दी जल्दी इधर उधर जा रही थीं। वह दृश्य को और सहन, उसका सारा शरीर जलने लगा। उसके मन में जो भयंकर पीड़ा हुई उससे ऐसा लगा मानो बहुत से बिच्छू उसे काट रहे हों। वह कैकई के महल की ओर दौड़ी कर कि रानी भीतरी प्रकोष्ठ में विश्राम करने चली गई हैं। वह द्वार के पास पहुंचकर चिल्लाने लगी, माई माई दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात है, अभी इसी समय।
जिंदगी ही खतरे में है। भूचाल आ रहा है, जल्दी सुनो। उसकी उत्तेजना से भरी आवाज सुनकर, जिसमें एक एक शब्द एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, रानी ने द्वार खोला। पूर्ण स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कौन सा संकट आ गया? कुछ ढह गया क्या? यह चिंता और पीड़ा किस लिए? जी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी जिंदगी नष्ट की जा रही बात है। आज के बाद आप चिंता से बावली बनी नारी बनकर रहेंगी, मंथरा ने कहा। आंखों में आंसू भरकर और बहुत प्रकार के हाव भावों द्वारा ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करके रानी की जो दयनीय अवस्था होने वाली थी उसका चित्र खींचा। कैकेयी उसकी बात समझी नहीं। महाराज तो कुशल हैं, राम, लक्ष्मण, कौशल्या, सुमित्रा, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो यदि ये सब ठीक हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे क्या हो सकता है? क्या इन्हें कोई खतरा है? बता। रानी ने आग्रह पूर्वक पूछा। उसने दासी का सिर अपनी ओर किया, उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से उत्तर देने के लिए आग्रह किया। मंथरा ने उत्तर दिया, आप किया, उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने निश्चित किया है कि तुम्हारे पुत्र की गर्दन मरोड़ दें। फिर वह दयनीय ढंग से फूट पड़ी। इस पर कैकेयी बोली, यो मंथरा, महाराज ऐसे नहीं हैं, न ही राम या लक्ष्मण अथवा मेरी बहनें कौशल्या, सुमित्रा ऐसी हैं। मेरी ये बहनें तो मेरे पुत्र को अपने पुत्रों से अधिक चाहती हैं। तुम्हारी कुटिल बुद्धि का ही पता चलता है। बस यह ठीक बात नहीं है। अच्छा, तुमने अब तक मुझे यह नहीं बताया कि बात वास्तव में क्या है। मुझे तुम सारी बात बताओ। बात कल प्रातः रामचंद्र युवराज पद पर आसीन होंगे। बड़ी महारानी असीम खुशी में भरकर अपनी दासियों को बहुमूल्य रेशमी साड़ियां और रत्न दान कर रही हैं। बहुत सा स्वर्ण और गौएं दान करवा रही हैं। आनंद उत्सव के इन कार्यों में वे आपकी अवहेलना कर रहे हैं। मैं इसे चुपचाप नहीं सह सकती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। अभी आप इस समझ रही हैं, आप अपने पति का प्रेम खो चुकी हैं, पर आप अब भी थोथी शेखी बघाड़ती हैं कि आपके जैसी सौभाग्यशालिनी कोई नहीं है। परंतु ग्रीष्म के तालाब की तरह सौभाग्य भी सूखा जा रहा है। अपने पति तथा सौतों के लिए आप निरर्थक और नगण्य हो गई हैं। थोड़े ही समय में आपका स्थान एक दासी जैसा घृणास्पद हो जाएगा। सलाह मानो तो ऐसी निम्न स्थिति तक पहुंचने से पहले कुछ सजग हो जाओ, नींद से जागो। अपना काम सारी स्थिति सोच समझकर करो। जो संकट आपके सामने, उससे बचने का मार्ग खोजो। संकट बड़ी तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ा आ रहा है। जब राम युवराज होंगे तो सारा साम्राज्य कौशल्या की मुट्ठी में रहेगा। याद रखो, तुम्हें भी उसकी दास्ता में रहना पड़ेगा। मंथरा अपना अभिनय कर रही थी और अपनी कूटनीति को सुदृढ़ करने के लिए झूठे आंसू भी साथ साथ बहा रही थी। कैकेयी उस प्रभावित हुई, परंतु उसे मंथरा की युक्तियों के सत्य होने का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मंथरा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पगली हो गई हो? तुम विक्षिप्त की तरह क्यों? राम का युवराज बनना तो सारे राज्य के लिए सबसे शुभ शकुन है। यह शुभ समाचार लाने के लिए मैं तुम्हें अपना यह हार उपहार के रूप में देती हूं। लो, अब प्रसन्न हो जाओ। राम के युवराज बनने से मुझे संभवतः कौशल्या से भी अधिक आनंद हुआ है। इतने अच्छे समाचार से मुझे असीम आनंद मिला है। रामचंद्र मुझे अपनी माता से भी अधिक चाहते हैं, एक आदर करते हैं। ऐसे पवित्र प्रिय पुत्र के बारे में मैं ऐसी बात नहीं सुनूंगी। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कैकेयी ने मंथरा को जोर से डांटा। मंथरा ने और का नाटक किया। वह और अधिक उत्तेजित हो गई और चिल्लाने लगी,
मेरी बुद्धि तो ठीक और स्वच्छ है, परंतु आपकी नहीं है, वह बौखलाई। आपको आसन्न दुर्भाग्य की चिंता नहीं है। अपने पुराने विश्वास और मोह से अंधी होकर चिपटी हुई है। मैं आपकी खुशी और आपके सम्मान के लिए चिंतित हूं। अन्य सब लोग आपको धोखा देने के लिए नाटक कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। महाराज अपनी अन्य रानियों से बिल्कुल प्रेम नहीं करते। वे तो महारानी कौशल्या के ही वश में हैं। आप के लिए वे भले कुछ प्रेम के शब्द बोल देते हों बस, परंतु उनके मन में आपके लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। यह तो सोचो, इन लोगों ने राज तिलक के प्रस्ताव के लिए आपसे दूर आपको सूचना तक नहीं दी। क्या इनके मन में आपके लिए लेश मात्र भी सम्मान नहीं है? क्या उन्होंने एक बार भी किसी दिन आपसे इस विषय में बात की? सोचिए तो, निर्णय करने में साधारणतया कितने मास विचार करने और योजना बनाने में लगते हैं। राज तिलक एकाएक नहीं हो सकता। यह कोई किसी शुभ दिन अपने आप आकाश से नहीं टपक पड़ता, परंतु आप इसका निर्णय कर लिया। यह सारा कौशल्या का षड्यंत्र है, मंथरा ने कहा। कैकेयी और न सह सकी। उन्होंने टोका, बकवास बंद करो मंथरा। दीदी षड्यंत्र कर ही नहीं सकती। वह कभी ऐसी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज, वह तो मेरी बहनों से भी अधिक धर्मपरायण है। या लघुता लेश मात्र भी नहीं है। उन्होंने किसी विशेष कारणवश से ही राज तिलक इतना शीघ्र करने का निश्चय किया होगा। राम के विवाह समारोह की तैयारी महीनों लग सकते थे, परंतु यह कितनी जल्दी हो गई, हुई कि नहीं। इसी तरह राम के राज तिलक का निश्चय भी थोड़े समय में ही कर लिया गया। महाराज स्वयं मुझे वे विशेष जिन्हें दृष्टि में रखकर उन्हें ऐसा प्रबंध करना पड़ा। तुमने सत्य जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मूर्खतापूर्ण कारणों और आधारहीन आशंकाओं की और पवित्र हृदय निर्दोष व्यक्तियों के उद्देश्य पर शंकाएं उत्पन्न की। धीरज रखो, कुछ ही क्षणों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैकेयी ने दासी को और भी मंथरा को आशंका हुई कि उसकी रणनीति बुरी तरह पराजित होगी। उसके पूरी तरह असफल होने की आशंका थी। अतः वह और भी पतित होकर को विश्वास दिलाने के लिए और भी बुरे हथकंडे अपनाने चली। प्रिय माई, इस विषय पर कुछ और गंभीरता से सोचो। मैंने इधर उधर आते जाते महल के बाहर बहुत सी बातें पूर्व सुनी थी। यही कारण है कि भरत तथा शत्रुघ्न को राजधानी और राज्य से दूर भेज दिया गया। इन लोगों को आशंका थी कि उनके यहां रहने से जटिलताएं और ऐसी आशंकाओं का उचित कारण है। अन्यथा उनके बाहर रहने पर राज तिलक का प्रबंध क्यों किया जाता? क्या आप यह छोटा सा प्रश्न भी अपने आप से पूछने योग्य नहीं रही? पहले जब ने आपसे विवाह किया था तो यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र इस राज्य का युवराज बनेगा। आप इसे भूल जाएं, परंतु मैं इसे नहीं भूल सकती। आशंका यही है कि मैं यहां उपस्थित रहने से संभव है उस वचन का स्मरण हो उठे और उनकी योजना में बाधा पड़े। इसी कारण उन्होंने भरत को ननिहाल भेजकर रास्ते से हटा दिया। राज तिलक हो गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? इस क्षुद्र चाल को सफल करने के लिए उन्होंने समस्त विषय अत्यंत गुप्त रखा और आपसे छुपाए रखा। कुछ देर करो कि इस व्यवहार में उनका वास्तविक निहित उद्देश्य क्या है। आप ऐसे विषयों पर कुछ नहीं सोचती। आपका विश्वास है कि जो कुछ श्वेत है वह दुग्ध ही होता है। आप और अज्ञान का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। आप तो बस राम के प्रति प्रेम में मग्न रहती हैं और मोहग्रस्त होकर राम राम
रटती रहती हैं। अच्छा, और क्या राम, जिनसे आप इतना अधिक स्नेह करती हैं, क्या कम से कम उन्होंने आपको अपने इस महान सौभाग्य की सूचना दी? कुटिल मना मंथरा ने कैकेयी के पवित्र और को प्रभावित और कलुषित करने के लिए बहुत सी कुतर्कपूर्ण युक्तियां दी। उसने अपनी चाल कुछ इस ढंग से खेली कि रानी ने अपने अधिकारों के लिए राजा से आग्रह करने प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। तो भी अब तक उनकी पवित्र भावना पूर्णतः बदली नहीं थी। मंथरा अपनी कुचालें चलती गई। वह और भी दीनतापूर्वक अपनी सेवकाई जता करने लगी और अपनी स्वामिनी के चरण झूठे आंसुओं से धो दिए। उसने कहा, माते, इस अयोध्या नगर में हमारी प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? कौन हमें किस गिनती में रख? वे सब मिलकर आपके विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। आप यहां अजनबी हैं। जल्दी ही वे आपको अयोध्या से देश निकाला भी दे सकते हैं। वे ऐसा कुत्सित कार्य करने से भी हिचकेंगे। महाराज स्वयं बड़े षड्यंत्री हैं, बड़े चतुर जादूगर हैं। जब वे आपके पास आते हैं तो अपना हित साधने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही टलते हैं। अपनी त्रुटि को नहीं देखती, जिसके कारण आपको वह उच्च स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। माते, आपको स्मरण होगा, इस संसार में राजा वासना के दास होते हैं। आपके पिता इस बात को जानते थे, इसीलिए वह इस वृद्ध वर से आपका विवाह करने को तैयार नहीं थे। बाद में बहुत विचार विमर्श और मंत्रणाओं के बाद ऋषि की मध्यस्थता के पश्चात आपके विवाह का निर्णय किया गया। तब वर को बहुत सी शर्तें मानने को विवश किया गया। उसके बाद ही उन्होंने आपका विवाह किया था। प्रतिज्ञाएं सरयू में डुबो दी गई हैं। आपको अग्नि ज्वालाओं में छोड़ दिया गया है। आपके पुत्र से धोखा किया गया है और इस बीच वे चुपचाप अपना विनोद नाटक खेलते। अन्यथा वे आपके पुत्र की अनुपस्थिति का लाभ क्यों उठाते और क्यों इतनी जल्दी करते कि इस राज्य के बाहर का कोई भी शासक समय पर पहुंच ना सके? देखो कितनी है, कितने छल और कपट से भरे हैं ये सब। जब पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा तो आपके पिता निश्चय ही पधारेंगे। स्वाभाविक है कि वे यह सब बात सब कहेंगे कि उन्हें क्या वचन दिया गया था। तो इनकी योजना यह है कि बिना किसी को सूचना दिए ही राज्याभिषेक हो जाए, और इतना ये सब जानते हैं कि एक बार राज तिलक हो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी लक्ष्य के लिए यह लोमड़ियों जैसे षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः समय रहते चेत जाओ। एक बार यह अवसर चूकी तो आपका भाग्य समान भर्त्सनीय हो जाएगा। अतः देर मत करो, ध्यान से सोचो, राज तिलक को रोकने का कोई मार्ग जल्दी खोजो। मंथरा ने क्रोध और घृणा की ज्वाला को पंखा चला। कैकेयी उसकी चाल में आ गई। वह बोली, तुम्हारी बात सुन सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारी हर बात पहली बात से अधिक सच्ची है। हां, सचमुच इस विषय में देरी नहीं। मैं क्या करूं? यदि तुम बता सको कि मुझे क्या करना है तो मैं वैसा ही करूंगी। जब कैकेयी ने स्पष्ट कर दिया कि वह मंथरा की इच्छा के अनुसार ढल चुकी थी तो मंथरा प्रसन्नता से भर उठी। वह और अधिक आश्वस्त होकर बोली, माते, और अधिक जरूरत नहीं है। आपकी मांग का समर्थन करने के लिए जोरदार युक्तियां तैयार हैं। उस दिन महाराज ने कृतज्ञता पूर्वक आपकी समयोचित सहायता स्वीकार की थी, तो क्या उन्होंने आपको 2 मनचाहे वर मांगने को नहीं कहा था? और क्या आपने तब उनसे नहीं कहा था कि मुझे किसी आवश्यकता नहीं है, अतः मैं इस उपहार को सुरक्षित रखूंगी और जब आवश्यकता होगी तब मांगूंगी। आज ये दोनों वरदान लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। आप
उनसे ये वरदान क्यों नहीं मांगती? जब मंथरा इस प्रकार सीधे और जोरदार ढंग से बोली तो कैकेयी ने अपना सिर ऐसे उठाया मानो संभ्रमित हो गई हो और बोली, हे तुम कितनी चतुर हो। यद्यपि देखने में तुम कुरूप और कुबड़ी हो, परंतु अक्ल में तुम बहुत मोहक हो। यद्यपि तुम शारीरिक सौंदर्य से हीन हो, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों में तुम हो। मुझे बताओ कैसे मुझे ये 2 वरदान प्राप्त करने हैं और ये वरदान क्या होंगे? मंथरा ने उत्तर दिया, मां, एक वर यह होगा कि युवराज पद पर आपके चेक किया जाए। दूसरा यह हो सकता है कि राम राज्य में ना रहें। उसके द्वारा तत्काल और बिना एक क्षण विचार किए सुझाव को सुनकर कैकेयी एक मग्न हो गई। फिर अपने को संभालते हुए बोली, मंथरा, यह तो ठीक है कि मेरा पुत्र युवराज बने, परंतु मेरा मन राम को राज्य से निर्वासित करने को तैयार नहीं होगा। से मुझे पीड़ा होती है। यह कहकर वह एक आसन पर बैठ गई। मंथरा ने सोचा, अब जल्दी कुछ करना चाहिए। मां, यह अवसर कायरता का नहीं है। समय अमृत भी विष बन जाता है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। आपको कुछ कठोर तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं। उन्होंने जो निर्दयता पूर्वक कार्य किया है, यह उसके सम्मुख कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र युवराज बनकर शासन करे और आपको राजमाता का, तो यही करना होगा, अन्यथा मैं विषपान करके मर जाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती। यह कहकर मंथरा उच्च पड़ी, मानो वह कैकेयी के प्रति प्रेम और भक्ति की नदी में बहने लगी है। वह कैकेयी की धाय थी और बचपन से उसने उसे पाला था। उसने कैकेयी को वर्षों तक गोद। कैकेयी के मन में उसके प्रति बहुत स्नेह और आदर था। उन्होंने और अधिक आपत्ति नहीं की। अपने दुख को दबाकर उन्होंने यही कहा, मंथरा, मैं तुम्हें कहती हूं कि मैं निश्चय ही ऐसा कार्य करूंगी जिससे तुम प्रसन्न होगी। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और कैसे करूं? मंथरा ने उत्तर दिया, जब मैंने कि राम को राज्य के बाहर वन में भेजा जाए, तो यह मत समझो कि मैंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी थी। खूब सोच विचार कर ही मैंने यह बात कही थी। तो राजनीतिक और कानूनी विषयों में बच्ची हो। मैं यह बताना चाहती हूं कि कानून में यह व्यवस्था है कि यदि कोई संपत्ति 12 वर्ष तक लगातार किसी के पास रहे और वह उसका भोग करे, तो वह उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है। तो यही श्रेष्ठ होगा कि देश निकाले की अवधि रख दी जाए। मान लो 14 वर्ष की अवधि हो, तो इस अवधि कर वह राज्य का अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा। राज्य तुम्हारे पुत्र की संपत्ति बन जाएगा। मंथरा ने देखा कि रानी दोनों वर उसी रूप में मांगने को तैयार हो गई, रूप में मंथरा चाहती थी। अतः उसने कहा, मां, देर मत करो। यदि आप जैसी अब हो वैसी ही रहकर वरदान मांगोगी, तो महाराज उन्हें देने को तैयार नहीं। इसके लिए आपको क्रोध का वातावरण उत्पन्न करना होगा। तकिए और चादरें शयन कक्ष में फैला दो, आभूषण कोनों में फेंक दो, बाल खोलकर फैला लो, मानो तुमने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। जाओ, कोप भवन में चली जाओ, जहां रानियां क्रोध और दुख के समय चली जाती हैं, ताकि उन्हें ढूंढ कर उनका दुख दूर किया जाए। आप जैसी हो वैसी ही जाकर सीधे सीधे महाराज से वरदान नहीं मांग सकती। ऐसा दर्शाओ मानो आप पर घोर दुख टूट पड़ा है और वरदान देकर ही आपको मृत्यु जा सकता है। तभी मांग में शक्ति आएगी और वह महाराज के द्वारा सम्मानित होगी।
उठो, जो कार्य सम्मुख है उसके लिए पहला कदम बढ़ाओ। मंत्री का आग्रह किए जाने पर कैकेयी ने उसकी बात मान ली और उसके कथनानुसार वह कोप भवन में प्रवेश करके अपने दुर्भाग्य और आसन्न संकट को कोसने लगी। मंथरा उसी कक्ष के द्वार के बाहर वहीं पसर गई, मानो उसे कुछ पता ही ना हो कि भीतर यह शोर शराबा क्यों हो रहा है। इस बीच महाराज ने राज तिलक के सारे प्रबंध पूरे कर लिए थे और जब वह दरबार से निकले तो उन्होंने सोचा कि कौशल्या के महल की ओर जाने की अपेक्षा यह आह्लादकारी समाचार पहले कैकेयी को सुनाया जाए। अतः वह उसके महल की ओर बढ़े। सारे मार्ग में सम्मान पूर्वक खड़ी दासियां चिंता के कारण विक्षुब्ध लग रही थीं। महाराज ने मन में विचारा कि इन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, अन्यथा इनके चेहरे चमक जाते। आज को उन पर दया आई कि वे नहीं जानती थीं कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। उन्होंने शयन कक्ष की ओर पग बढ़ाए जहां उन्हें रानी के मिलने की आशा थी। उन्होंने देखा कि आभूषण बिखरे पड़े थे, बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े थे, भूमि पर वस्त्रों के ढेर लगे थे, सारा कक्ष पूरी तरह अस्त व्यस्त था। उन्हें यह देखकर हुआ। वह कक्ष के कोनों में झांक झांक कर रानी को खोजने लगे। तभी एक दासी ने सूचित किया, महाराज, रानी कैकेयी देवी इस समय कोप भवन में हैं। सुनकर महाराज दुखी और निराश हुए। उन्होंने उसी दिशा में पग बढ़ाए। कैकेयी भूमि पर लेटी हुई थी और वहां पूर्ण अंधकार था। रानी रो रो कर विलाप कर रही। महाराज ने कहा, कैका, यह क्या दशा बनाई है? तुम क्यों इतनी कुपित हो? किसने तुम्हें इतना दुख दिया? मुझे बताओ, मैं इसी क्षण उसे काल का ग्रास बनाकर तो दूंगा। तुम मुझे अपनी इच्छा बता दो, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए तत्पर हूं। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। क्या तुम नहीं जानती, मेरे लिए इस संसार में तुमसे भी नहीं है। महाराज उसके पास बैठ गए और उसका सिर सहलाते हुए कई प्रकार से उसे सांत्वना दी तथा उससे क्रोध और दुख का कारण पूछने लगे। कैकेयी विक्षिप्त हो रही थी, वह दांत कटकटा रही थी। उन्होंने महाराज के सहलाते हाथों को क्रोध से झटक दिया। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, यह झूठी सांत्वना रहने दीजिए। तक आप पर विश्वास किया और इसी कारण मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुई। अब मैं आप पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करती। अब तक मुझे यह विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा छल करेंगे। क्या आप भरोसा करने का यही पुरस्कार देते हैं? जाइए, अपनी प्रियाओं के पास जाइए। यहां मेरे पास क्यों बैठे हैं? आपका मन तो कहीं है और जीभ कहीं और। जहां मन दिया है वहीं जिह्वा भी दीजिए। मैं अब आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूं। मुझे और दुखी मत करिए। जिस मार्ग से आए हैं जाइए। मेरा कुछ भी हो आपको क्या? दासी बनकर जीवन यापन करने से रानी रहकर मरना कहीं अच्छा है। आज मेरे जीवन का यह अंतिम दिन है। सुप्सों के बीच किए गए विलाप का कुछ भी अर्थ दशरथ को समझ में नहीं आया। वह पूर्णतः संभ्रमित और आश्चर्यचकित रह गए। वह रानी के और निकट गए और उसका क्रोध उतारने का प्रयास। कैका, इन बातों का क्या अर्थ है मैं समझा नहीं। मैं कभी छलपूर्ण बात नहीं कहता, ना मैं कभी कह सकता हूं। मेरा मन और जिह्वा साथ साथ काम नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। जहां मेरा प्रेम होता है वहीं मधुर वचन भी होते हैं। मेरी जिह्वा मेरे मन को झुठलाती नहीं है। ऐसा होना तो असंभव है। मुझे पता क्या हुआ, तुम इतने वर्षों बाद भी मुझे और मेरे प्रेम को समझ ना सकी। तुम्हें किस बात से इतना दुख और कष्ट हुआ है, यह बताए बिना
तुम मुझे इस प्रकार संतप्त मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो? किस कारण तुम्हें यह पीड़ा हुई है? महाराज दशरथ ने बहुत समय तक दयनीय ढंग से पूछने की चेष्टा, परंतु इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला। रानी ने महाराज के आग्रहों को ठुकरा दिया, उन पर कटाक्ष किए और उन्हें अनसुना कर दिया। उसने ऐसा दिखाया मानो उनके की दृष्टि में कोई मूल्य ही ना हो। महाराज दशरथ के हृदय को इससे बड़ा आघात लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्होंने मंथरा को भीतर बुलाया। वह अति नाटकी रानी अपनी स्वामिनी की सहायता के लिए चिल्लाती हुई भीतर घुसी। महाराज, मेरी मां को बचाओ! इस प्रकार चिल्लाकर उसने महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज निश्चलता की, उनमें छल प्रपंच लेश मात्र भी ना था, इसलिए वह इन दोनों के द्वारा किए जाने वाले नाटक का अभिप्राय नहीं समझ सके। आशंका थी कि कोई ऐसा संकट आ गया इसके कारण उनकी प्रिया क्रोध से अभिभूत होकर विकृत मना हो गई है। अतः उन्होंने फिर मंथरा से पूछा कि वह बताए कि क्या हो गया है। मंथरा बोली, महाराज, मुझे तो स्वयं पता नहीं कि क्या हुआ है। रानी ने किसी को भी अपने रोष का कारण नहीं बताया। अकस्मात ही वह शयन कक्ष से कोप भवन में आ गई। उन्हें देखकर मैं भी इधर आई, बहुत प्रार्थना और विनती की, परंतु यह कारण बताती ही नहीं। देखिए, जब ये आपको ही नहीं बताती तो मुझे कैसे बताएंगी? हमने उनका कष्ट और यातना देखी है, यह असहनीय है। हम और अधिक समय तक दर्शक नहीं बने रह सकते। हमें भय है कि कहीं इन्हें कुछ हो न जाए, इसलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक आप इनका मन प्रसन्न नहीं करेंगे, इनकी स्थिति और संकटमय हो सकती है। ये बहुत समय से अत्यधिक तनाव में हैं। हर क्षण इनकी दशा बिगड़ती जा रही। आप स्वयं ही इनसे दुख और क्रोध का कारण पूछ लें और शीघ्र ही उसे दूर करने के लिए उचित उपाय करें। अब हम जाते हैं। इस प्रकार कहकर मंथरा अन्य दास को भवन से बाहर निकल गई। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए। देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।